हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ किया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करेंगे लॉ की, बेस चेंज थ्योरम, और उस पर आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बेस चेंज थ्योरम करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो आइडेंटिटीज बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल काफ़ी यूज में आएंगी। वो आइडेंटिटी कौन सी है? पहली तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। उम्मीद है काफी बच्चों को ये आती होगी पहले से ही। सेकंड है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तीसरी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ये भी काफी यूज में आई है आइडेंटिटी। इसको आप नॉर्मली कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम इस आइडेंटिटी को एक तो ऐसे याद रखेंगे और एक और तरीके से याद रखेंगे। उसको मैं डिराइव करके दिखाता हूं कि मैं कैसे कहना चाहता हूं। आप इसके अंदर 2 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये क्या आएगा? एक तो आपको ये याद रखना है, मैं ऐसे मार्क कर देता हूं। एक तो आपको ये याद रखना है और एक जो फाइनल रिजल्ट आएगा अब इसका वो याद रखना है। ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो ये आ जाएगा 2a स्क्र 2b स्क्र प्लस 2c स्क्र माइनस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। जैसे माइनस 2ab है तो इसको एक a स्क्र चाहिए, एक b स्क्र चाहिए, तो यहां से मैंने a स्क्र लिया, b स्क्र लिया, तो ये a माइनस बी का स्क्र बन गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद bc है, उसका भी बन जाएगा एक पेयर, एक c है, उसका भी एक पेयर बन जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहां पे आ गया एक a स्क्र मैंने यहां से लिया माइनस 2ab और एक ही बी स्क्र आ गया यहां से, ये मैंने अलग से लिख लिया, प्लस एक ए स्क्र यहां पे बचा था। मैं बी और सी का पहले करता हूं। जो बी स्क्र एक लिया था और एक बच गया था यहां पे, तो बी स्क्र दूसरा आ गया यहां पे माइनस 2bc और प्लस एक ले लिया मैंने सी स्क्र। अब आपके पास एक ए स्क्र बचा है, एक सी स्क्र बचा है और एक ये बचा है, तो यहां से आ गया आपके पास ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस। देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का स्क्वायर, ये लिखा है बी माइनस सी का स्क्वायर और ये लिखा है ए माइनस सी का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख दिया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो एक ही बात होती है, ये आपको पता होगा। तो ये आ गया सी माइनस ए, याद रहे इसलिए हम ए बी बी सी सी ए ऐसे लिखते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका रिजल्ट आपको एक तो ये वाला याद रखना है जो स्टार्टिंग में हम करते हैं, और एक आपको ये याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर आता है ए माइनस
बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर। ये एक बार लग जरूर बड़ी रही होगी आइडेंटिटी, लेकिन ये काफ़ी बार यूज़ होती है। आगे 12th के अंदर आप जाएंगे, जब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब भी ये काफ़ी यूज़ होती है। 11th में भी आपकी ये काफ़ी यूज़ होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जो 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अगर ये ओवरऑल जीरो कब हो सकती है, 2 कंडीशंस में जीरो हो सकती है, या तो ये वाली ब्रैकेट जीरो हो जाए या फिर ये वाली ब्रैकेट जीरो हो जाए, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट जीरो हो जाती है तो 0 इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाली जो पूरी ब्रैकेट जीरो हो जाती है तब भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू ये जीरो और फिर ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख के दिखाता हूं। तो इसके अंदर पहले अगर ये जीरो हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2 रास्ते हैं जीरो के। पहला तो है कि जो मेरा ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया। ये जीरो होने से आपके पास रिजल्ट आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से आ गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। एक तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। दूसरा, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, ये वाली वैल्यू से भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का, ये जीरो हो जाए। तो यहां से भी आपको रिजल्ट आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लेकिन बात यहां पे ये देखने वाली है कि 3 चीजें, 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज, तीनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयरिंग की हुई है, ठीक है। स्क्वेयर करके जो भी रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये तीनों का सम पॉजिटिव है और ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअली जीरो है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल अगर होता, नॉर्मल कैसे कि एक होता 2 और एक होता -2, तब जीरो बना दिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। लेकिन कोई भी अगर 2 पॉजिटिव हैं वो जीरो कैसे बन सकते हैं, कि जब वो दोनों जीरो तभी उनका एडिशन जीरो आएगा, ठीक है। तो इन तीनों का एडिशन जीरो कब आएगा, जब ये तीनों जीरो हैं, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो यहां से अगर ये जीरो हो जाता है तो मेरे पास आता है a इज इक्वल टू बी, ये जीरो हो जाता है तो आ जाता है b इज इक्वल टू सी, और ये जीरो हो जाता है तो c इज इक्वल टू ए। तो यहां पे आ गया आपके पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये कंडीशंस है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है, तो आप समझ लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी है वो जीरो है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो आप समझिए कि ये है, ठीक है। इनको हम दोनों तरीकों से याद रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो आप वहां से इसको भी डिराइव कर सकते हैं और इसका उल्टा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आगे मैं क्वेश्चंस में ये यूज करके दिखाऊंगा आपको कैसे यूज होंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम लॉग में कब यूज की जाती है, जब काफी लोग मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तब आप देखना 90% चांसेस है कि बेस चेंज थ्योरम लग रही होगी, ठीक है। बेस चेंज थ्योरम होती क्या है, जैसे कि यहां पे लिखा है log b टू द बेस a, ठीक है। आपको a बेस अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसकी जगह अपना कोई भी बेस लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगा दिया m या फिर x, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log b अपॉन log a। जो भी बेस आप लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए m लगाना चाहते हैं, तो
m यहां पे भी आएगा और यहां पे भी। ठीक है, जो बेस लगाएंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। इसका हम उल्टा भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे गिवन है कहीं पे, ठीक है, कि दो लोग डिवाइड के अंदर गिवन है, तो और उन दोनों के बेस है वो सेम है, तो आप उसको काट के सिंपली लिख सकते हैं log b, और जो नीचे वाला log की वैल्यू है वो बेस में आ जाएगी। तो इसको हम दोनों तरीकों से यूज करते हैं। ठीक है, इस पे आगे हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये काफी वाइडली यूज की जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, log a टू द बेस b मल्टीप्लाई में log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस d। इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा था ज्यादातर जब लोग मल्टीप्लाई में होते हैं तो बेस चेन थ्योरम लगती है। आप देखें, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। log m प्लस एन नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि जब वो एडिशन में होता है तब लगता है। m माइनस एन है, वो नहीं हो रहा। पावर हम आगे ले आते थे, वो चीज भी अप्लाई नहीं हो रही। कोई फंडामेंटल थ्योरम भी नहीं अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे बेस चेन थ्योरम लगेगी। बेस चेन थ्योरम और क्यों आपको लग सकता है कि देखिए, a है, b है, b है, c है, c है, d है, मतलब ये b c c ये कटेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बेस चेन थ्योरम से लिखता हूँ log a अपॉन log b। आप इसको ऐसे खाली भी छोड़ दीजिए, खाली छोड़ने का मतलब बेस 10 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक बार खाली छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है। आगे आ गया log b बाय log c, फिर आ गया log c बाय log d। अब ये वाला log b से log b को मैं काट पा रहा हूं, क्यों काट पा रहा हूं? क्योंकि वैल्यू है log की वो सेम है b और b, जो बेस है वो भी सेम है। मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ दोनों तरफ, मतलब दोनों का बेस 10 है, इसलिए मैं काट पा रहा हूं इस log को इस log से। ऐसे ही मैंने इस log से इस log को काट दिया। तो आपके पास क्या बचा? log a अपॉन log d। तो मैंने कहा था बेस चेन थ्योरम को हम उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या पता आपके पास जब 4 ऑप्शन आए ऐसा कुछ हो ही ना, वो ऐसा भी हो सकता है, log a टू द बेस d। बेस सेम था दोनों का, तो नीचे वाले log की जो वैल्यू है वो बेस में आ गई, तो log a अपॉन बेस d। ठीक है, ये तो सिंपल एप्लीकेशन थी बेस चेन थ्योरम की। एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है log 2 टू द बेस 1/6 मल्टीप्लाई में है log 36 टू द बेस 5। इसको कीजिए। यहां पे भी देखिए, आप कुछ और नहीं सोच पा रहे होंगे अप्लाई करने का, सिर्फ एक ही यही है कि बेस चेन थ्योरम है। लेकिन बेस चेन थ्योरम भी आप ध्यान से देखें कि लेकिन कट तो नहीं रहा। यहाँ पे तो बी था कट गया, सी था, लेकिन एक बार लिखते हैं, क्या पता आगे कुछ ऐसा हो जाए कि कट जाए वो। तो log 2 अपॉन log 1/6। ठीक है, यहाँ पे आ गया log 36 अपॉन में log 2 और 5 में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 1/6 और 36, 1/6 36 में तो नहीं है, बट 6 और 36 में जरूर है। 36 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 6, तो इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो और 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 की पावर -1, ये भी ठीक है। तो log 2 बाय log 5, इनको मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पे आ गया मेरे पास log 6 का स्क्वायर, और यहां पे आ गया log 6 की पावर -1। ठीक है, 1/6 को मैंने 6 की पावर -1 लिख दिया। अब पिछले चैप्टर्स में एक प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पावर है वो आगे आ सकती है। ठीक है, तो इसकी पावर है 2, नीचे वाली की पावर है -1,
तो ये आ जाएगा आगे, इसको मैंने काट के यहाँ पे लिख दिया 2, इसका कोफिशिएंट बन गया log का, और ये आ गया -1 कोफिशिएंट log का। ठीक है, log 6 से log 6 मैं काट सकता हूँ, तो ये अपने पास क्या आ गया 2/-1 -2, तो आपके पास आंसर आ गया -2 log 2/log 5। बेस सेम है तो इसको मैं इसके बेस में लेके जा सकता हूं, तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं -2 log 2 to the base 5, ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी मैं बताता हूं आपको log की, वो क्या है कि log m की पावर में है अल्फा और बेस में है n, और n की पावर में है अल्फा। जो बेस है उसकी पावर भी है आपके पास, और जो वैल्यू है उसकी पावर भी है, यहां पे बीटा है, m की पावर में, एक में अल्फा एक में बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, आप ये जानते हैं कि ये जो पावर है वो आगे आ सकती है, ठीक है, जो बेस है ना उसकी पावर भी आगे आ सकती है, लेकिन ऊपर वाले की जब पावर आती थी तो वो इसका कोफिशिएंट बनता था, लेकिन ये वाला भी कोफिशिएंट बनेगा बट रेसिप्रोकल में आएगा। ठीक है, तो ये अल्फा ना आगे 1/अल्फा आएगा, तो ये आ जाएगा बीटा इंटू में अल्फा की जगह आ गया 1/अल्फा, और इसको मैंने लिख दिया log m/n, तो इसको आप लिख सकते हैं बीटा/अल्फा log n। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, जब ऐसा कुछ गिवन हो तो आप दोनों पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट की फॉर्म में। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ कैसे, आपको प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं LHS लेके चलता हूं, LHS मुझे गिवन है log m की पावर बीटा टू द बेस n पावर अल्फा। ठीक है, तो इसको आप पहले बेस चेन थ्योरम लगा लीजिए इस पे। ठीक है, बेस चेन थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो वो क्या आ जाएगी, log m पावर बीटा अपॉन log n पावर अल्फा, ये लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, मैंने अलग अलग कर लिया बेस। ठीक है, अब इसके बाद पावर है वो आगे आ सकती है, तो ये आ गया बीटा, ये आ गया log m, यहां पे आ गया अल्फा, और यहां पे आ गया log n। ठीक है, बेस सेम है तो ये जो वैल्यू है इसके बेस में जा सकती है वापस, बेस चेन थ्योरम हमने वापस लगा दी, तो ये आ गया log n। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। आपको बस ये याद रखना है कि जो पावर्स है उनको हम ऐसे आगे उतार सकते हैं कोफिशिएंट की फॉर्म में। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं रेसिप्रोकल करने की, कि आपके पास ऐसे 1/log b टू द बेस ए गिवन है। ठीक है, जो log है वो नीचे गिवन है, अगर इस log को आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू और बेस है ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ए था बेस में वो बन जाएगा वैल्यू, और बी आ जाएगा बेस में। ठीक है, जब 1/log है तो इसको हम ऐसे, मतलब आपके पास कोई भी जैसे log गिवन है log 6 टू द बेस 2, इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1/log 2 टू द बेस 6। आप ये देख लीजिए। ठीक है, इसको आप सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं बेस चेन थ्योरम से। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। अब इस पे क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a, सॉरी टू द बेस b प्लस log a टू द बेस c vanishes when a b c are positive and
रियल डिफरेंट देन यूनिटी। फाइंड वैल्यू ऑफ log b to the base a का क्यूब प्लस log c टू द बेस b का क्यूब प्लस log a टू द बेस c का। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके जो भी आपका आंसर आए कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें, फिर देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जैसा कुछ बन रहा है, अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी पहले, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे कुछ अलग लग रहा है। तो एक बार को मैं इसको एक्स वाई और जेड मान लूं। एक्स वाई जेड अगर मैं इसको मान लेता हूं तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैनिशेज, वैनिशेज मतलब जीरो बन जाते हैं, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, ये आपको गिवन है, ठीक है। व्हेन ए बी सी आर पॉजिटिव, जो यहाँ पे ए बी सी है ना, ये सभी पॉजिटिव है। ये लाइन कहने का मतलब क्या है कि log डिफाइन है आपका। मैंने कहा था ना कि log के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट्स वाई वहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि ए बी सी पॉजिटिव है, मतलब log डिफाइन है आपका। एंड रियल डिफरेंट, ठीक है, कि मतलब ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये रियल है और डिफरेंट है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। देन यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, वन नहीं है ये, ठीक है। मतलब ए बी सी के बारे में आपको बताया गया है कि वो पॉजिटिव है, रियल है और एक दूसरे के बराबर नहीं है और वन नहीं है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्या उसमें एंड रिजल्ट क्या आ रहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आ रहा था, ठीक है। ये रिजल्ट दो कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तब आ जाता था ये रिजल्ट। दो कंडीशंस क्या थी, पहली तो थी कि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर बन जाए, दूसरी थी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, मतलब वो प्रॉपर्टी में लगाऊं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो अब ये मैं कब लगा सकता हूं, जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, या तो ये हो, या फिर दूसरा कि जो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि x y और z क्या बराबर है, मतलब log b अपॉन a, इसको मैंने x माना है, ये क्या इक्वल है, नहीं है इक्वल। मैंने कैसे बता दिया इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि ए बी सी अलग है, ठीक है। ए बी सी अगर अलग है तो इनकी जो ये log की वैल्यूज है वो इक्वल तो नहीं हो सकती। तो दो कंडीशंस क्या थी कि a प्लस बी, ये वाला जो यहाँ पे ए बी सी लिख रहा हूं मैं, ये वाला नहीं लिख रहा हूं, ये आइडेंटिटी वाला लिख रहा हूं, ठीक है, ये अलग से, ये आप a प्लस बी प्लस सी जीरो और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये तो नहीं बना, ये क्यों नहीं बना कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं। लेकिन दूसरा क्या है, इन तीनों का जो सम है वो जीरो हो जाए, हाँ वो तो गिवन है आपको कि ये जीरो है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो मतलब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स, क्या है आपके पास, log b टू द बेस ए, मैं बेस चेन थ्योरम लगा रहा हूं यहाँ पे, तो वो आ गया log b अपॉन log a। y क्या है आपके पास, log c टू द बेस b, वहां पे भी मैंने लगा दिया log c अपॉन log b, और यहां पे भी आ गया log a अपॉन log c। log c से log c कटा, b से b कटा, log a से log a कटा, तो आपका आंसर आ गया 3, जो आपसे पूछा गया था,
ठीक है, अब आप समझ गए उस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, log बेस में 2 log x to the base 4 log 4 log x to the base 2। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, फाइंड x, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको x फाइंड आउट करना है। अब जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज यूज की हैं उनमें से कोई भी लग सकती है, तो कैसे स्टार्ट करें। यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 को मैं 2 की टर्म्स में लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो एटलीस्ट हर जगह log 2 हो जाए, तो वो तो कर लेते हैं हम पहले। तो ये आ गया log 2 बेस में है, अंदर है आपके पास log x, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया। ये जो बेस की पावर है उसको मैं कोफिशिएंट बना सकता हूँ, वो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने आगे लिख दिया 1/2। समझ गए होंगे मैंने कैसे किया ये। यहाँ पे है log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखते जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो 1/2 इसका। तो यहाँ पे आ गया 2 log। ये स्टेप अगर समझ ना आया हो तो एक और बार सुने मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपली जो आपने प्रॉपर्टी की है वही मैंने अप्लाई कर दी है, जो पावर्स हैं वो आगे आती हैं वही, वो बस स्टेप ना दिखा के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करें। अब ये वाला 1/2 हम बाहर तो नहीं निकाल सकते कि इससे कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये log के अंदर है और ये वाला ऐसे है, ठीक है। ऐसे तो अब समझ नहीं आ रहा कुछ, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना एक बार इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। एक बार आपका इसको a मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है ना, तो log x to the base 2 को a मान लिया मैंने। अब एक बार देखते हैं शक्ल कैसी लग रही है इसकी, log 2 और यहाँ पे आ गया a/2, a/2, ठीक है। और यहाँ पे है 1/2 log, और ये आ गया a बेस में 2। अब ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहां पर मैं log m/n लगा सकता हूं, log m माइनस log n, बिल्कुल। तो ये आया log m माइनस log n, n क्या है 2, डिवाइड में थे तो मैंने इनको माइनस में रख दिया, और बेस क्या था 2, तो दोनों का बेस होगा 2। ये आ गया 1/2 log a, बेस और वैल्यू सेम है तो इसका आंसर आएगा 1, तो ये तो 1 बन गया आपका। तो log a टू द बेस -1, ये आ गया हाफ log a, ये आ गया आपके पास। ये दोनों सेम है, तो ये 1 और ये 1/2, इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, तो ये क्या रह गया माइनस का हाफ log, और उसको मैं वहां पे ले जाता हूँ, ये वाले 1 को यहाँ पे ले गया, तो 1 में से 1/2 गया 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2 log a। ये दोनों सेम थे log, इसलिए मैं माइनस कर पाया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 को वहां पे ले जाता हूं, तो ये बन गया 2, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। log हटाने के लिए बेस को उस तरफ ले जाते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 2 का, ये यहाँ पे, और ये पावर में चला जाएगा यहाँ पे, तो a आ गया आपके पास 4। लेकिन आपको तो x निकालना था, तो हमने माना क्या था कि log x टू द बेस 2 a है, तो इसकी जगह आप रख दीजिए यहाँ पे log x टू द बेस 2, ये आ गया 4। तो x कितना आ गया आपके पास, ये पावर में चला जाएगा 2 की पावर ऐसे,
4, 2 की पावर 4 क्या होता है 60, एक्स आ गया आपके पास 60। ठीक है, हमने काफी प्रॉपर्टीज 3 से 4 प्रॉपर्टीज लोग m/n भी लगाई, पावर वाली भी लगी प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने फिर इसको माना भी, तो मल्टीपल ये एक अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप लॉग करें तो जो भी आपका आंसर आए, आपको एक्स फाइंड आउट करना था ना, तो आप एक बार चेक करके देख लें कि कहीं पे अनडिफाइन तो नहीं हो रहा लॉग। तो इसको मैं यहाँ पे डालूंगा log 16 पॉजिटिव वैल्यू है तो डिफाइन है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे डालूंगा तो भी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, तो आपका ये आंसर ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ये ट्राई किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। log बेस में 3 अंदर है log x टू द बेस 2। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे मत समझना कि ये मतलब ऐसी लेक्चर में तो इजी इजी क्वेश्चन है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप प्रीवियस ईयर लगाएं, फिर आप देखें आपसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तब आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन किस लेवल के। फाइंड एक्स वाई क्यू, आपको ये गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई क्यूब की। एक्स वाई क्यूब, आपको एक बात इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ आती है, मुझे फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यूब ऐसे अकेला, लेकिन यहां पर जो है वो एक्स और वाई log के अंदर है, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना होगा और आखिरी में log को हटाना होगा। एक इतना थॉट प्रोसेस तो आपको देखो पता लग ही चुका होगा कि x ये तो अंदर है, तो अंदर है तो log को हटाना होगा, लेकिन ये अभी कंबाइन भी नहीं है, तो इनको मैं किसी ना किसी तरीके से एक बार थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है, क्या पता हम बस चलते जाएं वो वहां तक पहुंच ही जाए। तो इसको ट्राई करते हैं कैसे। यहाँ पे log बेस 3 है, यहाँ 1/3 है, तो इसको मैं 3 की पावर -1 लिख के एटलीस्ट थोड़ी सिमिलरिटी करता हूँ, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2, तो इसको भी 2 बनाता हूँ। तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं पहले। LHS मेरा ये है =1 है, उसको हम बार बार नहीं मैं लिखूंगा कि कैसे, तो वैसे चलो लिख ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यह है log 3 log x टू द बेस 2, यह है log 3 की पावर है -1, और पावर को मैं आगे ले जाता हूँ, एक ही स्टेप में नहीं ले जाता, अगले में ले जाता हूँ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर log y और बेस में 2 की पावर -1। ठीक है, ये जो बेस की पावर नीचे आएगी तो 1/, में आएगी, मतलब 1/, में -1। यहाँ पे आ गया log, यहाँ पे भी जब ये है 1/, में आएगी 1/, में -1, तो ये आ गया log। एक बार करते जाओ, क्या पता निकल जाए। एक बात जरूर ध्यान रखें, log के सभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं, आप जब DPP और वो लगाएंगे ना ऐसे प्रीवियस ईयर, ऐसे मतलब डिसअपॉइंट मत हो ना कि आपसे log के सभी क्वेश्चन नहीं हुए। बहुत बच्चों से तो मतलब बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लोग उनको, बट log होता ईजी है, लेकिन log के कई बार कुछ ऐसा आ जाता है कि हमें हिट नहीं करता। ठीक है, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि मुश्किल होते हैं, बट वो कई बार बस हिट ना करने की बात है, आपको हिट नहीं किया फिर आप कितना ही मतलब एफर्ट लगाते रहे उस पर, वो होगा नहीं आपसे। तो यही मैं कह रहा था कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि अगर आपसे log के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो, बट आप बस प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा आप कर पाएंगे। तो ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 log x टू द बेस 2, ये तो आ गया माइनस यहाँ पे log 3, और ये वाला माइनस आ गया माइनस ऑफ log 1/-1 माइनस ही होता है। log का कोई कोफिशिएंट है तो उसको मैं पावर में लेके जा सकता हूँ, इसके पावर में ले जाइए -1 को, तो ये y की पावर -1 बन गया, y की पावर -1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, और यहाँ पे माइनस है, तो log m
माइनस log n लग सकता है, तो वो आ गया log m अपॉन n। तो ये आ गया log ये बाहर वाला log लगा रहा हूं मैं, ये 3 m अपॉन n, m आपका क्या है, ये अंदर वाला log x अपॉन बेस 2, और यहाँ पे आपका n है ये log y अपॉन बेस 2, y की पावर -1, सॉरी, ये आ गया 1। इस log को हटा दीजिए, 3 को वहां पे ले जाइए, तो ये आ गया 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। तो ये तो आ गया आपके पास, तो ये log हट गया आपका। log हट गया तो आपके पास बचा ये अंदर log ये। अब आप ध्यान से देखें, दोनों लोगों का बेस सेम है, बेस सेम है तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बेस चेन थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी। तो ये आ गया log x, नीचे वाली की वैल्यू क्या है, y की पावर -1, y की पावर -1 इसका बेस बन जाएगा, ठीक है, तो y की पावर -1 ये आ गया आपके पास, और ये आ गया 3। समझ गए मैंने कैसे किया, ये बेस सेम था तो जो सी नीचे वाले log की वैल्यू है वो बन गई ऊपर वाले log का बेस, log x का बेस बन गया y की पावर -1, ठीक है। अब इस log को हटाने के लिए इसको हम वहां पे लेके जा सकता हूं मैं, तो ये आ गया x, ये जो भी चीज बेस है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगी एज इट इज, और यहाँ पे जो भी लिखा था वो पावर में चला जाएगा। अभी तक तो आपको अप्लाई करना आ ही चुका हुआ, ये कैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये आ गया y की पावर -3, और y की पावर -3 मतलब 1/3, तो ये आ गया xy³। आपसे पूछा गया था xy³, आपका आंसर है 1। हो गया ना ऑटोमेटिकली, आप बस सोल्व करते जाएं, हो जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 81 की पावर में है 1/log3⁵। ये 81 की पूरी पावर में है ये। आगे है 27 की पावर में log 36 और 9। आगे है 3 की पावर में 4/log9⁵। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, 27 भी 3 से रिलेटेड है जरूर, ठीक है, 9 3 27 या 3 का क्यूब। यहाँ पे 81 है, वो भी 3 से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे log के अंदर भी 3 है, log के अंदर 36 और 9 है, ये भी 3 से रिलेटेड है, मतलब 3 काफी आपको ऐसे दिख रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप एक बार क्या करें कि इनको मैं 3 की टर्म में लिख लूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, एक बार लिखते हैं पहले। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, तो ये आ गया 3 की पावर 4 इंटू में 1/log3⁵, ठीक है। जो यहाँ पे 1 में ये log था, तो मैंने कहा था कि 1 में अगर log है तो आप उसको सिंपल log लिख सकते हैं, लेकिन बेस और ये चेंज हो जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया log 5⁵, ठीक है, सिंपली। आगे क्या है, ये आ गया 3 का क्यूब, 3 का आ गया क्यूब, और ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 का क्यूब है, ऐसे मल्टीप्लाई में है log36⁹, ठीक है। वैसे ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बट स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं एक एक चलो स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। ये आ जाएगा, ये तो 3 की पावर 1 है, तो इसको तो नहीं मैं लिखूंगा कुछ, लेकिन 1/log है जो, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो वो आएगा 4 इंटू log
चेंज हो जाएगा 7 और ये 9, ये आ गया। यहाँ पे log 9 है, इसको भी मैं 3 की टर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी है, इसको भी मैं 3 की टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये करते हैं पहले। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें, ये आ गया 3 4, समझ गए आप, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू दिस। ठीक है, जो log के आगे है वो पावर में जा सकता है, 5 की पावर 4। आगे 3 की पावर 3 log 36, और यहां पे 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और ये आ गया आपके पास log, ये भी 3 का स्क्वायर लिख दिया। मैंने कहा था कि जब ऐसे आपको गिवन हो a की पावर में log x अपॉन a, ये सेम सेम हो तो ये कट जाते हैं, तो आपका आंसर x आ जाता है। ये याद होगी आपको ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कट के 5 की पावर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर है, बेस की जो पावर है उसको मैं log का कोफिशिएंट बना सकता हूँ 1 अपॉन में करके, तो ये आ जाएगा 1/2, और 3 तो पहले से ही था तो ये बन गया 3/2, तो ये बन गया 3/2 log 36 टू द बेस 3, और ये सारा है 3 की पावर में, 3 की पावर में चल रहा था ये। आगे वाले के साथ भी मैं सिमिलरली यही करूंगा, ये 2 है 1 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 4/2 बन जाएगा। 4/2 क्या होता है 2, तो ये आ गया 2 log 7 बेस 3, और ये सारा है 3 की पावर। ये आंसर तो आपका पड़ा ही है, ये आ गया 25 और 625। इसके बाद जो आगे होता है उसको मैं पावर में लेके जा सकता हूं, तो ये आ गया 36 की पावर 3/2, और आपके पास बच गया log 3 और ये 3। ठीक है, अब ये दो सेम है, इसको मैं काट के क्या लिख सकता हूं, सिंपली 36 की पावर 3/2। ठीक है, यही सेम जो यहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे। आगे 3 की पावर में आपके पास ये, तो कोफिशिएंट को आप ऊपर ले जाएं, 3 log 7 स्क्वायर, ये सेम है तो ये आ गया 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 625 आपके पास पहले ही था। अब इसको सोल्व करें, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 की पावर 3/2 है, तो इसको मैं 36 की पावर 1/2 का क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 36, मतलब ये रूट 36 ही तो है। रूट 36 क्या होता है 6, तो ये है 6 का क्यूब, इसको मैंने सिंपली 6 का क्यूब लिख दिया, और ये तो 49 गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे है 625, तो ये आ गया आपके पास सिंपली, ये आ गया 216, 6 का क्यूब 49, और ये आ गया 625। ऐड कर लीजिए क्या आएगा, ऐड करने से आपका आ रहा है 15 0 2 आ गया, और ये आ गया 4 5 6 7 8 9, और ये 6 7 8 890 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपली बस एक बार एक एक स्टेप करते जाना है। आप इस क्वेश्चन को एक और बार देखें, क्योंकि कई जगह ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इजी था वैसे तो, बट फिर भी आप एक बार जरूर देखें इसको वापस, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए आगे, log a प्लस बी बाई 3। log के अंदर ना क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, फिर ही आपको प्रैक्टिस होगी log के क्वेश्चंस करने की। ऐसा नहीं है, और काफी वैरायटी के क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि मैं आपको जो जो करवा रहा हूं ना वो वैरायटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, सॉरी ये है 5। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, या फिर आप पिछला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं मल्टीपल बुक्स में से, और अच्छे से ऐसे देखा है मैंने ये।
ए स्केयर बी स्केयर। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, log a प्लस बी अपॉन 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू log a टू द बेस 5 प्लस log b टू द बेस 5 अपॉन 2। तो मुझे इस चीज की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे सिमिलरली देखें, a और b अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे log के अंदर है, तो मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबको इकट्ठा करके फिर आखिरी में log को मैं हटा दूं, तभी मैं अंदर वाली वैल्यूज पता कर पाऊंगा। ठीक है, तो कैसे करें? तो यहाँ पे log बेस 5 है, इस पूरे को भी log बेस 5 अगर मैं बना लूं तो आप अंदर वाली वैल्यूज कंपेयर कर लेंगे। तो लिख चलते हैं log a प्लस बी बाई 3 टू द बेस 5, ये 1/2 है। log m प्लस log n लग रहे हैं यहाँ पे, दो लोग ऐड में है, दोनों का बेस सेम है, तो उनको मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ log m इंटू n। तो ये आ गया log ए बी m इंटू n बेस 5। ठीक है, log का जो कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएगा, तो ये जो हाफ है इसको मैं पावर में ले जाता हूं, तो ये आ गया log ए बी की पावर हाफ टू द बेस 5, और यहाँ पे है log 5। अब हम काट सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, या फिर अंदर वाली वैल्यूज को सिंपली आप कह सकते हो कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू है, अंदर इसकी वैल्यू क्या है इस लो की, ये इस लो की वैल्यू है ए बी की पावर 1/2। पावर 1/2 को हम स्क्वायर लिख अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो ये आ गया, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर आ गया 9, और यहाँ पे आ गया ए बी। ठीक है, अब आगे क्या करें? अब आपने देखा होगा कि वहां पे तो है पावर 4, यहाँ पे है स्क्वायर, तो मतलब मैं एक और बार स्क्वेयरिंग सोच सकता हूँ, लेकिन एक और बार मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये काफ़ी वो हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लेते हैं। तो इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ये आ गया 9ab। ए बी को इकट्ठा कर लेता हूँ, 9 और 2 यहाँ पे आ गया 7ab, तो ये आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र 7ab। अब सिर्फ यहाँ पे दो टर्म्स है, इनकी मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ, वापिस मैंने स्क्वेयरिंग की, तो यहाँ पे वापिस ए प्लस बी का स्क्वेयर लगा, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वेयर का स्क्वेयर मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, आपने स्क्वेयरिंग कर ली होगी सिंपली, यहाँ पे आ गया 7 मतलब 49 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये आ गया आपके पास 47 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। आपको पता क्या करना है, अच्छा सिंपली यही तो पता करना है, तो ये आ गया ए की पावर 4 बी की पावर 4, और ये नीचे आ गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। इसी चीज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ गई 47। हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल। लो के क्वेश्चंस एक बार बस स्टार्ट करें आप, अपने आप हो जाएंगे। एक बार बस स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूं इसको, और वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूं। आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है log x टू द बेस a मल्टीप्लाई में log एक्स वाई जेड टू द बेस a, ये आ गया आपके पास 48। आगे है log y टू द बेस a मल्टीप्लाई
ये है 12 log z टू द बेस a, ये भी सेम हो गया 84। मुझे फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस, ट्राई कीजिए इसको वीडियो पॉज करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक तो बात ये है कि सबके बेस हैं वो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है और लोग मल्टीप्लाई में है, तो मैं बेस चेन थ्योरम की तरफ सोच सकता हूँ क्योंकि लोग मल्टीप्लाई में है। अगर सपोज कीजिए मैं लगाता हूँ तो वो क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर log x अपॉन log a, मल्टीप्लाई में आ जाएगा log x y z अपॉन में log a। लेकिन बेस चेन थ्योरम आपने देखा होगा जब भी मैं लगाता हूं तो कुछ काटने के लिए लगाता हूं, लेकिन यहाँ पे कटा तो है ही नहीं है। log a यहाँ पे भी डेनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे भी डेनोमिनेटर में, तो वो फायदा ही नहीं है कुछ। तो और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह एक्स वाई जेड है तीनों में, और यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इनको अलग अलग लिख लूं, एक्स वाई जेड को मैं अलग अलग लिख लेता हूं, तो मेरे पास log x log y log z आ जाएगा, और यहाँ पे तो था ही। एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया log x टू द बेस a, ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे log m प्लस n मतलब मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में लिख देता हूं मैं, तो वो कैसे आएगा log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a प्लस log z टू द बेस a, तो ये आ गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ गया। ऐसे ही सिमिलरली एक बार मैं नीचे भी लिखता हूँ, तो ये आ गया सेम, यहाँ पे log, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ये सेम ही आएगा हर जगह, और ये आ गया अब आप देखें स्टार्टिंग में आपके पास चार वेरिएबल थे, क्या क्या, log x अपॉन ए, log y अपॉन ए, log z अपॉन ए, तीन वेरिएबल तो ये, और चौथा था ये log x y z अपॉन ए। लेकिन अब आपके पास सिर्फ तीन वेरिएबल्स रह चुके हैं, log x अपॉन ए, log y अपॉन ए, log z अपॉन ए, और अंदर भी वही है, ठीक है। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, क्या हम सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इसको मैं एक वेरिएबल मान के चलूं, ठीक है। लेकिन इसको बार बार इतना लिखना, इससे मैं क्या करता हूं, इसको ना कुछ मान लेता हूं, जैसे log x अपॉन ए को एक बार के लिए मैं बड़ा कैपिटल ए, log y अपॉन ए को कैपिटल बी, log z अपॉन ए को कैपिटल सी, ये मान लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको बार बार लिखना। तो ये आ गया a इंटू ए प्लस बी प्लस सी 48, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी 12, और ये आ गया c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया 84। इन तीनों को ऐड कर देता हूं मैं, इन तीनों को ऐड करने से क्या होगा, इसको मैं लिख के दिखाता हूं, क्योंकि एक स्टेप में अगर मैंने कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो ये आएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक टर्म तो ये है, ऐड किया b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐड किया c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से 48 और 12 60, 60 और 84 144, ये आ गया 144। अब इन सब में से a प्लस बी प्लस सी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने इन तीनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहां से बचा a, यहां से बचा b, यहां से बचा c,
तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, इसलिए मैंने ये एक और स्टेप करके दिखाया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिख देता ना कि इन तीनों का ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बन रहा है, तो आप समझ ना पाते। तो यहां से मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12। दो वैल्यूज आई हैं आपके पास a प्लस बी प्लस सी की। मुझे निकालना क्या है वैसे, पहले ये देख लेते हैं। एक्स वाई जेड का एडिशन निकालना है मुझे, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, तो आंसर दो बार निकालना होगा। तो एक बार तो मैं वैल्यू ले रहा हूं 12 और एक बार ले रहा हूं मैं -12। जब मैंने a प्लस बी प्लस सी 12 रखा, तो यहां से इसके अंदर रखने से मुझे a मिल जाएगा, यहां पे रखूंगा b मिल जाएगा, यहां पे रखूंगा c मिल जाएगा। तो यहां पे जब मैंने रखा तो a इंटू में a प्लस बी प्लस सी क्या है 12 और ये है 48, तो a कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 4। सिमिलरली मैंने b निकाला और b आ गया 1। c मैंने निकाला, c क्या आ गया 84 बाय में 12। 84 और 12 कितना हो गया, 84 डिवाइडेड बाय 12 5 60, 12 ये कट रहा है क्या पूरा पूरा, एक सेकेंड, हाँ 12 7 भी करता है सॉरी। तो ये आ गया 7, 4 1 और 7 आ गई आपके पास वैल्यू ए बी सी की। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं साफ, एक बार यहाँ पे भी पहले निकाल लेते हैं। जब -12 होगा तब ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे अगर माइनस का होगा तो ओवरऑल क्या है कि वो तो सब कुछ सेम ही है, बस जो ए बी सी है ना वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस ए बचेगा तो वो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिमिलरली ए आ जाएगा -4, बी आ जाएगा -1 और सी आ जाएगा -7। तो आपके पास ए बी सी आ गई। ठीक है, अब आपको ए बी सी मैंने इनको माना था, यहाँ पे मैं डालूंगा तो मेरे पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसको करते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और बट है इजी क्वेश्चन ही है, कोई खास मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, तो मैं log x अपॉन a, ये कितना है मेरा, a है 4, log हटा देता हूं, log हटाऊंगा तो ये आ गया x, log हटाने से ये आ जाएगा पावर में, तो ये आ गया a की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे b को 1 रखूंगा तो वहां से y मेरे पास आ जाएगा a की पावर 1, और यहाँ पे c को 7 रखूंगा, c को मैंने 7 रखा तो z आ गया मेरे पास a की पावर 7, तो z आ गया a की पावर 7। तो मुझसे पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका आ गया a की पावर 4 प्लस a की पावर 7, ये आ गया। ये तो एक आंसर। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी आपका -12 होता तो ये वैल्यूज होती। इनसे अब एक्स वाई जेड क्या आएगा वो देखते हैं। तो दूसरा है log x बेस से, और वहां पे आ गया -4 के बराबर, तो यहां से x आ गया a की पावर -4। ठीक है, सिमिलरली जो y आ जाएगा a की पावर -1 और z आ जाएगा a की पावर -7। मतलब ये क्या है 1/a की पावर 4, 1/a और 1/a की पावर 7, ये आ जाता। तो आपका दूसरा आंसर क्या आ जाता है, ये तो आ गया पहला, इसके दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के मतलब। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड ये भी हो सकता है और x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जेई एडवांस के अंदर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो आपके मल्टीपल आंसर थे इसके। ठीक है, तो ये 1/ ये भी आया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जेई एडवांस लेवल का था, ये मेंस में नहीं आता है ऐसा, इतने लेंथी और ऐसे क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के ही होते हैं। आज के लिए इतना ही है। हम
कल करते हैं स्टार्ट, लॉ के और क्वेश्चंस करेंगे। अभी लॉ के और भी करने हैं हमको क्वेश्चंस, लेकिन आज के लिए काफ़ी है, मतलब ज़्यादा हो गया तो आपको फिर समझ आना बंद हो जाएगा। तो 1 घंटा 1 घंटा 10 मिनट काफ़ी होता है एक लेक्चर के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। लेक्चर के अंदर कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट के अंदर लिखें। अगर कहीं पे मुझसे गलती हो चुकी है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कमेंट में सर आपसे यहाँ पे गलती हो चुकी है, मैं करेक्ट कर दूंगा वो। क्योंकि कई बार पढ़ाते हुए ध्यान नहीं जाता, और गलती वैसे तो नहीं होगी कहीं पे भी गलती, बट अगर हो भी जाती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपने यहाँ तक देखा है लेक्चर पूरा और आपको अच्छा लगा है तभी आप लाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा लेक्चर तो लाइक मत करें। और मुझे बताएं कि कमेंट के अंदर मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ अपने आप को, और कि मैं वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता हूँ, साउंड क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता हूँ, या फिर टीचिंग मेथड में कुछ मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लॉ के और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।